ऋषभ, ये लो गर्म पानी। जिंदी मैं ठीक हूँ, प्लीज रहने दो, इट्स ओके। अरे छोड़ो, जाने दो ना प्लीज। छोड़ो ना करके ही ना तुम्हारी ये तोंड हो गई। मेरी तोंद? हर बात में छोड़ो ना तोंड है। कहाँ है तुम? अच्छा, तुमको कैसे देखेगी? तुम तो अपने आप को रणवीर सिंह समझते हो ना। मेरी नजरों से देखो मिस्टर टोंडू सिंह है तोंड। ये देखो। अब शर्माना मत। ऋषभ, क्या कर रहे हो तुम? देखो, क्या कर रहे हो ऋषभ? देखो और बताओ कहाँ है तुम। अरे देखो, कहाँ है तोंद, बताओ। यहाँ है। तोंद है? हाँ। कहाँ है तुम? अरे ये क्या बात? ठीक है भैया। सॉरी गलत टाइम पे आई, पता नहीं क्या देख लिया। अरे नहीं, अंदर आओ मिताली, अंदर आओ। देखो, मेरी तोंद दिख रही है क्या? हाँ, थोड़ी सी। तभी तो आपके लिए बैड न्यूज लेकर आई थी। देखा, रैना दी ना खीर बना रही है और आपको खानी पड़ेगी। और अगर आपने नहीं खाई तो रैना दी आपको आपकी तोंद को छोड़ेगी नहीं। साली की बच्ची, रुक। अरे ऋषभ, उसकी क्या गलती है? सच कह रही है। तुम दोनों मिलकर बेवकूफ बना रहे हो मुझे। बिल्कुल नहीं। देखो तुमको कहाँ दिखेगा। जाने दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे इंतजामात हो चुके हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें धोखा दिया? अरे मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? मैं तो तुम्हें शक्तिशाली बना रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब मैं तुम्हारे और मोहिनी के वश में नहीं आने वाला। अरे तुम पागल हो गए हो। आज मैं तुम्हें सबसे बड़ी शक्ति दे रहा हूँ। सारे इंतजामात कर दिए गए हैं। नहीं, तुमने झूठ बोला। तुमने कहा था कि वो बूटी मुझे शक्ति देगी। हाँ, वो तुम्हें जरूर शक्तिशाली बना देगी। मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं। फोन न कोई मैसेज, जाने वो कौन नई सेज, जहां तुम चले गए ओ बबुआ चले गए। है कहाँ है युग बाबू? जब से बीवी लुढ़क गई, युग बाबू भी कहीं टुन होके बीवी के गम में लुढ़क के पड़े होंगे। कमो, तू भी लुढ़क जा, लपक ले बबुआ को। वैसे आज तक जहां जहां मैंने नौकरी की है, बाबुओं को पटाने में कोई बहुत मेहनत लगी है, लेकिन युग बाबू वो तो यूं फिसल गए। तुम तो फिसल गए, ओ हम भी मचल गए। आ। एक अकेला आदमी इतने पैसे का क्या करेगा? कम्मों की झोली भरेगा और क्या,
इस बार ना कमो, लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री करके ही जाना। हाँ। अरे दैया, ये सटोर रूम से कैसी आवाजें आ रही है? तुम लोग भाग जाओ। आज ये राक्षस बेकाबू हो रहा है, इसे मैं रोकता हूँ। पूर्णमासी के दिन कोई ना कोई रास्ता निकाल दूंगा। भाग जाओ तुम लोग। भाग यहाँ से, भाग। जा रहा है, पता नहीं क्यों इतना सरदर्द है। नलिन, तेरा भी सरदर्द हो रहा है? हाँ बुआ जी, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मैं सबके लिए नींबू पानी लेकर आई हूँ, लीजिए। थैंक यू। थैंक यू बेटा। क्या हो रहा है? सबको एक साथ सरदर्द? अरे मेरा तो रात से ही हो रहा है। रात को मुझे नींद भी बहुत जल्दी आ गई। मुझे भी दादी, मुझे समझ नहीं आ रहा दादी हो क्या रहा है। अली, ये शरबत तुमने बनाया? कम्मू का है? अरे हाँ, कम्मू का है। अरे युग बेटा, आ बेटा मेरे पास बैठ जा। तू, तेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा होगा ना। देखना हम सबका सिर कैसे फटा जा रहा है। आजा बैठ मेरे पास। ये तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। तेरा सर नहीं दर्द हो रहा है? दादी, मैंने मेडिसिन ले ली थी। आप सबके लिए भी लाता हूँ। क्या हुआ तुझे? दादी वो कल रात को इसे किसी ने किडनैप कर लिया था। क्या? कैसे बेटा, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? कौन थे वो गुंडे? आखिर यार ये सब हो क्या रहा है? मतलब ये हुआ कि हम सब घर में थे, फिर भी गुंडे आए, इसे किडनैप करके ले गए और हम में से किसी को पता तक नहीं चला। ये बेहोश थी दादी, इसे तो कुछ याद ही नहीं। बस इतना याद है कि अपने कमरे में सो रही थी। फिर एक मिनट, मुझे भी सिर्फ इतना ही याद है कि मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई थी और मैं सो गई। हाँ, हमें भी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे खाने में किसी ने बेहोशी की दवाई मिलाई थी। अरे मैडम जी, मेरा यकीन कीजिए,
मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है। ए पहाड़ी वाले बाबा, मेरी चोरी पकड़ी गई तो क्या होगा? अरे इसके नीचे वाले बैग में। अरे इसमें तो सच में कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है ना? हाँ। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू जा साइड पर खड़ी रह, खोल। साड़ी तो नैना भाभी की साड़ी है। अरे है ना? क्या? हाँ, नैना की साड़ी। नैना की साड़ी। देखो, नैना की साड़ी, मेकअप और सारे जेवर सब इसमें है। ये लड़की, सच बता, ये सामान तुझे नैना ने दिया या तूने उसके कमरे से चोरी किया? बोल, बताती क्यों नहीं? तुम नैना भाभी के साथ मिली तो नहीं? हाँ रे ना, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, ये दोनों मिले हुए ही हैं। रुको, क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया उसका। एक मामूली सी रानी को इतना मुंह लगा रखा है। उस दिन भी जब मैं उसके कमरे में गई तो इतने प्यार से उसके करीब बैठी जूस पिलाई जा रही थी। उस औरत की वजह से आज पर्दाफाश हो जाता हमारा। आओ बेटा, कैसी हो? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। फिर तो मुझे भी हो रही थी रहना। यानी नैना भाभी क्या करने की सोच रही थी? कुछ बहुत बुरा, कुछ बहुत बड़ा खेल, बहुत बुरा होने वाला था कल रात। रहना, तुझे याद है क्या हुआ था बेटा कल? याद है, 3 लोग थे। तीनों के चेहरे पर नकाब। मैंने देखा कि वो कुछ बात करनी थी आपसे। अभी नहीं, प्लीज, बाद में। जाओ। मॉम सीरियसली प्लीज, अभी नहीं। बाद में कभी? आप लोग तो हमेशा ही इतने टेंशन में रहते और इतने दिन हो गए मेरे भाई को मरे हुए। मरे हुए? हमें मार कर गया है वो चोर साला। जैसा भी था, भाई था ना मेरा। तो चाहती क्या हो तुम? जी वो मैं सोच रही थी कि भैया के लिए श्राद्ध की पूजा। वाह, और सुनो, हमारा श्राद्ध करके चला गया है वो, और तुम उसका श्राद्ध करना चाहती हो? आई जस्ट कांट बिलीव इट, डिस्गस्टिंग। ये मॉम अब श्राद्ध की एक्टिंग क्यों कर रही हैं? डैड रिलैक्स। अरे कैसे? इसे कितनी बार समझाया है कि पैसे नहीं है, और ये उसका श्राद्ध करना चाहती है, एक चोर का। पर आप ये भी तो सोचिए ना, बिना श्राद्ध के उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मोहिनी प्लीज, अगर एक शब्द भी बोला ना, तुम्हारी भटकती आत्मा बना के यहां से बाहर फेंक दूंगा मैं। आउट। जी इडियट, मैं भोली बनने की एक्टिंग करती हूँ, तेरे ताने सुनती रहती हूँ, तो तूने तो मुझे एकदम पैर की जूती ही समझ लिया। अब देख न ले, ये जूती कैसे तेरे सिर पे पड़ेगी। ऐसी पड़ेगी कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। मोहिनी, हस्बैंड की बैंड बजाने का वक्त आ गया है। अगला नंबर तो तेरा ही है नलिन। तब भी मान लेते, क्योंकि हर गलती की सजा मुझे को मिलती है। अब तो ये सजा पाने की आदत सी हो गई है। पर आज उनका हाथ क्यों उठा मुझे नहीं पता। यकीन ही नहीं हो रहा है कि नलिन अंकल ऐसे करते हैं। मैं जानती थी कि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन आपके ऊपर हाथ उठाना।
ये घाव तो तूने देख लिए रहना, लेकिन कई सारे ऐसे घाव हैं जो किसी ने नहीं देखे। जब राखी की शादी के वक्त हम कमलपुरा आ रहे थे, तब भी मैंने बहुत मना किया था। मैं रोई थी, गिड़गिड़ाई थी। मैंने कहा था यहाँ मत आओ, क्योंकि मैं जानती थी यहाँ राक्षस है, मेरे परिवार को खतरा है। और दोबारा जब हम आए, तब भी मैंने उसका हमारे परिवार को यहाँ लेके मत जाइए, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो हमेशा वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, और जब भी मैं उनके खिलाफ गई, मुझे हमेशा सजा भुगतनी पड़ी। रहना एक वादा कर, खा मेरे सिर की कसम, कह दे कि तू ऋषभ से कुछ नहीं कहेगी। रहना, अगर ऋषभ को पता चला कि उसका बाप ऐसा है तो वो टूट जाएगा। रहना प्लीज, बोला रहना, वादा कर मुझसे। रहना, मुझसे वादा कर। तो कुछ नहीं आंटी, मैं ऐसा वादा नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मैंने तुझे ये सब क्यों बता दिया? मुझे तुझसे कुछ कहना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों कह दिया। नंदन अंकल मोहिनी आंटी के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, किस लिए? ताकि उनका इल्जाम मोहिनी आंटी के सर पर आए। मतलब आंटी को चोट उसी जगह दी ताकि सबका शक मोहिनी आंटी पर जाए। मतलब राक्षस नंदन अंकल के वश में है। इसका मतलब कल रात गुफा में नंदन अंकल थे। पहला पड़ाव पार, अब दूसरा। माँ, कितना काम करती हो? मुझे बुला लिया होता। तू बिना बुलाए आ जाता है। सबके लिए कितना कुछ करते रहता है तू। पर गांव वालों के लिए कुछ नहीं कर सका माँ। उस राक्षस का खौफ नहीं मिटा सका। बेटा देख, हम जो कुछ भी कर सकते थे हमने किया ना। और वो कोई साधारण राक्षस थोड़ी ना है, वो ब्रह्म राक्षस है। उसकी शक्तियों के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। पर माँ, कनकराज तो कर सकते हैं ना, फिर वो क्यों नहीं कर रहे? हाँ तो अभी तक तो वही करते आए हैं ना बेटा, उन्हीं की वजह से तो ये सारा अनर्थ टला है ना। तो माँ, कल रात क्यों नहीं टला? कल? पर तू जानता है ना कल क्या था? कल पूर्णमासी की रात थी, और पूर्णमासी की रात ब्रह्म राक्षस किसी के वश में नहीं आता। कुछ तो बात है, कुछ तो गलत हो रहा है जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। कनकराज जी, एक मिनट। हाँ कनकराज जी, नमस्ते। आप यहाँ कैसे, और इतने दिन कहाँ थे आप? मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। कनकराज जी देखिए ना, इस ब्रह्म राक्षस ने कितनी तबाही मचा के रखी है। आप कहे तो मैं सरपंच जी से बात करके आगे की कोई योजना बनाऊं? नहीं, अभी नहीं। सरपंच से बात करने की कोई जरूरत नहीं, बाद में बताऊंगा क्या करना है। नहीं, ब्रह्म राक्षस की इतनी बड़ी बात डाल दी तो इससे मुझ पे शक हो जाएगा। उस राक्षस के लिए मैंने महायज्ञ रखा है, उसी सिलसिले में जा रहा हूं। बाद में बताऊंगा उस राक्षस को कैसे वश में करना है। बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। जी स्वामी जी। कुछ तो गड़बड़ है। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि कनकराज झूठ बोल रहा है। ये कुछ तो छिपा रहा है। क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये सब लोग? ए शाने, यहाँ पर अपनी हीरोगिरी बंद कर, ये तो काट के 2 टुकड़े कर दूंगा। भाग यहाँ से, भाग। खिसक लो यहाँ से, वरना पुलिस बुलाऊंगा। हाँ तो बुला ना, हमको भी कंप्लेंट करनी है इसकी। दगा किया इसने हम लोगों के साथ। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इन्होंने मेरे सोने के बिस्किट चुराए। बोल रहा। खिसक लो यहाँ से, वरना एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तेरे
ब्रह्म राक्षस आ गया। तुम जाओ, छुप जाओ, झाड़ी के पीछे छुप जाओ और बाहर मत निकल जब तक मैं नहीं आऊं। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, मार दूंगा। मोहिनी, you're amazing. तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। तुम वो हो जो हवाओं का रुख मोड़ दे, तुम वो जो तूफानों का मुंह तोड़ दे। तुम्हारे आगे तो कोई नहीं टिक सकता। तुम वो हो जो एक इंसान की कायनात, उसकी पूरी किस्मत बदल दे। मेरा स्टूपिड भाई अगर मेरा साथ देता तो क्या था जो हम हासिल नहीं कर सकते थे। इन क्या किया उसने? धमकी दी, धोखा दिया, और अब उससे भी ज्यादा इडियट मेरा हस्बैंड। थोड़ी सी इज्जत दे देता मुझे, लेकिन बार बार छोटी छोटी बातों पर बेइज्जती, ताने, यही सब कुछ देता है मुझे। ठीक है नलिन श्रीवास्तव, अब तेरी बेइज्जती का वक्त आ गया, क्योंकि तू जानता नहीं ऋषभ और रैना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और अब यही प्यार तेरी जान लेगा। तू रोता गिड़गिड़ाता रह जाएगा कि तू बेकसूर है, तूने कुछ नहीं किया। लेकिन वो तेरी एक नहीं सुनेंगे, क्योंकि अगर वो सुनते तो सिर्फ मोहिनी की। मोहिनी, you're rocking, पर तुम इतनी कमीनी हो that it's shocking. ये कनकराज क्यों फोन कर रहा है? हेलो, शिवम ने सबको सुन लिया है। आराम से बताओ, क्योंकि ना जब ब्रह्म राक्षस ने दहशत फैलाई तो पूरा गांव जल के राख हो गया। मैं ये चीज कनकराज को पूछने गया तो मैंने देखा वो जख्मी था, पर वो आग के जलने के निशान नहीं थे। वो ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उन पे अटैक किया हो। ब्रह्म राक्षस नहीं अटैक किया होगा। कनकराज जी उसे मारने के लिए इतने तौर तरीके ढूंढते तो पहले मैं भी यही सोचता था, पर आज सुबह मुझे पहली बार उन पे शक हुआ, और मैंने उनका पीछा किया, और मैंने उन्हें जमीन फाड़ के एक गुफा में जाते देखा, और जो मैंने देखा मेरे होश उड़ गए। वो ब्रह्म राक्षस से बातें कर रहा था, वही है जो उस राक्षस को काबू में कर रहा है। उस राक्षस को वश में कर रहा है। इस गांव की बर्बादी का कारण हर चीज के पीछे वही है। मैंने उस राक्षस को कहते हुए उनको अपनी कानों से सुना कि जाके गांव को बर्बाद कर दे। पता नहीं क्या दुश्मनी है उसकी इस गांव से। शिवम बेटा, कनकराज तो हम सब की मदद कर रहे हैं ना? मदद करने का ढोंग कर रहा है वो पाखंडी स्वामी उस राक्षस को वश में कर रहा है। उस दिन उस राक्षस को छुड़वा के आजाद करवा के उस गांव में खुला छोड़ दिया ताकि वो गांव को बर्बाद कर सके, और फिर तुम्हारे मामा को भी मरवाया और वो पैसे चुरा के भाग गया हुआ। या फिर उसने ये सब सिर्फ पैसे के लिए किया हो। तो पाखंडी स्वामी कुछ भी कर सकता है। आपकी तो किस्मत अच्छी है कि आप बच गए। वो कुछ भी कर सकता है। हमें उस पाखंडी को ढूंढना होगा।
पूरे गांव को बताना होगा, वो बहुत डेंजर से कुछ भी कर सकता है ना। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बचाओ! देखो मेरे पास मत आओ। बचाओ! बचाओ! कौन हो? चिल्ला मत। तुम कौन हो? कौन हो तुम? खाना खा ले। मुझे जिंदा नहीं रहना, मरना चाहती हूँ मैं। नहीं रहना मुझे जिंदा। तू मर गई तो बुराई जीत जाएगी, और तू जिंदा है तो सच्चाई के जीतने की उम्मीद जिंदा है। तुझे जिंदा रहना होगा, तुझे बुराई से लड़ना होगा, और लड़ने के लिए तुझे ताकत की जरूरत होगी। इसीलिए चुपचाप ये खाना खा ले। लेकिन तुम कौन हो? मैं सिर्फ एक परछाई जिसने इस अंधेरे कमरे में अपना दम तोड़ दिया। पर तू जिंदा है और तुझे जिंदा रहना है। पर मेरे सामने तो आओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तुम्हारी कोई तो पहचान होगी ना, कोई पहचान होगी, कोई नाम होगा। बोलो तुम कौन हो, और यहाँ इस हाल में कैसे? शिवम रैना के लिए इतना बड़ा झूठ बोलेगा? इसका यकीन करूं या नहीं? क्या कर? इसने कहा तुमसे यहाँ आने? पागल हो गए हो क्या? पागल नहीं हुआ, गुनाहगार साबित हो चुका हूँ। पूरा गांव मेरे पीछे पड़ा है। तुम क्या चाहते? पूरा गांव मेरे पीछे आ जाए? अरे मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। एक नंबर के इडियट हो तुम। इतना समझ में नहीं आया तुम्हारे कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? अरे मुझे कैसे पता चलता? अब तो पता चल गया ना। अब इससे पूरी दुनिया को ये पता चल जाए तुम निकलो, जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है, मैं जाता हूं। जाने से पहले मैं तुम्हारी सारी असलियत नीचे जाकर सबको बता दूंगा। ये पैरों के निशान। अच्छा, मुझे धमकी दे रहा है? मुझे धमकी दे रहा है? तूने मेरे प्लान की धज्जियां उड़ाई ना। देख मैं तेरी धज्जियां कैसे उड़ाती। चल निकल मुझे। मोहिनी आंटी! फिर धक्का दिया तूने मुझे। नहीं कनकराज जी, प्लीज मुझे मत मारी, मैंने कुछ नहीं किया। आंटी! रहना रोको, मैंने कुछ नहीं किया। ऋषभ जल्दी आओ! क्या हो? ऋषभ देखो ना कनकराज जी क्या कर रहे थे। वो उन्होंने आंटी पर अटैक किया। आंटी नीचे गिरी हुई थी। क्या हिम्मत? तूने मेरी मौन को हाथ लगा। रहना पुलिस को फोन करो जल्दी से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।